ऑर्गेनाइजर और ऑर्गेनाइजेशन के आइडियाज बहुत सारे हमें मिल जाते हैं, लेकिन आइडियाज ऐसे हों जो स्मार्ट हों, इजी टू फॉलो हों और प्रैक्टिकल हों। उन्हीं से हम अपनी स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। आज हम एक स्मॉल लेडीज वार्डरोब को स्मार्टली ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। आई होप यू विल लाइक दीज आइडियाज। इफ यस, देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ना अपना ये सूट लिया है। तो सबसे पहले ना हम इस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे अपने वार्डरोब को कि जो हमारे कपड़े हैं ना जिनको हम हैंग करके रखते हैं उनको हम किस तरह से हैंग करें। तो ये जो हमारी शर्ट होती है ना, अगर हम इसको नॉर्मली जिस तरह से हैंग करते हैं ना, इस तरह से अगर हैंग करेंगे ना, तो स्पेस है ना काफ़ी सारी हमारी वर्टिकल ज़ाया हो जाएगी। तो आपको कुछ इस तरह से इसको सिंपली फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद दुपट्टा, आपका ट्राउज़र और शर्ट इस तरह से इसको रख के, और उसके बाद अब आप इसको हैंग करेंगे ना तो इसमें सिलवटें भी नहीं आएंगे और उसके बाद आपकी स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आस्तीनें हैं ना वो हल्की सी हैंगर के ऊपर ही आ रही हैं। इस तरह से आस्तीनें हैं ना वो लटकेंगी भी नहीं और आपकी ऑर्गेनाइजेशन खराब भी नहीं होंगी। तो इस तरह से मैंने काफ़ी सारे अपने जो सूट्स हैं ना जिनको मैं हैंग करके रखती हूँ उनको मैंने अरेंज कर दिया है, और उसके बाद ये सारे सूट्स हैं ना इनको मैं हैंग कर दूंगी। तो आज के जितने भी आइडियाज है ना, अगर आप वर्किंग है ना तो आपके लिए बेस्ट आज की वीडियो होने वाली है। तो देखिए, वैसे तो हर लेडी को घर पे बहुत सारे काम होते हैं। अगर वर्किंग होती है ना फिर उसके काम है ना डबल हो जाते हैं। तो उसको ऑर्गेनाइजेशन के जो तरीके हैं ना उसी हिसाब से फॉलो करने चाहिए, जिस तरह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन है ना लंबे अरसे तक चले और आपको बार बार उसको चेंज भी ना करना पड़े। तो यहाँ पर काफ़ी सारे मेरे जो सूट्स हैं ना उनको मैंने इस तरह से हैंग कर दिए हैं, और उसके बाद इस तरह की हैंगर्स जो आती है ना उनको भी आप ले सकते हैं। इसमें आप अपने ट्राउजर्स तकरीबन 4 या 5 ट्राउजर्स एक साथ ही आप इस तरह से लगा सकते हैं। इस तरह से भी आपकी काफ़ी सारी स्पेस है ना वो सेव हो जाती है। सिर्फ अगर आपकी कुर्तियां हैं ना तो उनको भी आप इनके साथ ही हैंग कर सकते हैं या अलग से भी इनको हैंग किया जा सकता है। और उसके बाद इस तरह की हैंगर भी आती हैं, ये भी आपको लोकल शॉप पे भी मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मिल जाएगी। मेरे पास कुछ इस तरह की है, इससे बड़ी भी मिलती हैं। तो मैंने तो इतने ही लिए। इसमें तकरीबन 15 दुपट्टे आराम से आ जाते हैं। ये जो शिफॉन के दुपट्टे होते हैं ना जिनको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो जो सूट्स मैंने हैंग किए ना उनके साथ कोई कॉटन का दुपट्टा है, लॉन का है या तो शिफॉन का है ना, वो तो मैंने साथ ही हैंग कर दिए हैं। और दूसरे भी होते हैं जैसे कुर्तियों के साथ चलते हैं या 2 पीस जो सूट होते हैं ना उनके साथ भी इस तरह के ही दुपट्टे हम यूज़ करते रहते हैं। तो उन सबको मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज कर लिया है। अब आप देख रहे होंगे नीचे से ना फैले फैले लग रहे थे, तो मैंने ना एक ले ली थी इलास्टिक और इस तरह से ना मैंने इसको लगा दिया है। अब ये जो दुपट्टे हैं ना रेगुलर बेसिस पे तो यूज़ नहीं होते हैं, कभी कभी मैच करने के लिए यूज़ होते हैं या तो फिर कभी कभी इनकी टर्न आती है। तो इस तरह से इसको लगा दूंगी, और अब जब वार्डरोब में हम इसको रखेंगे ना तो फैले हुए भी नहीं लगेंगे और उसके साथ साथ लुक वाइज भी अच्छे ही लग रहे थे। तो इसको मैंने डोर की स्पेस पे हैंग कर लिया है। डोर पे मैंने एस हुक लगाया है। इस तरह के हुक्स आपको दराज पे इजीली मिल जाते हैं, आप इनको ले सकते हैं। काफ़ी सारे काम ये मुझे आते हैं। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि दुपट्टे को लेना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं होगा। आप एक दुपट्टा आराम से खींच के निकाल सकते हैं और उसके बाद इसको वापस भी इजीली रखा जा सकता है। और उसके साथ साथ हैंगर है ना वो भी मजबूत लीजिएगा। मेरे पास ये जो हैंगर है ना मैं खुद ही जाकर लोकल शॉप से ही लेकर आई थी। मुझे लगा कि ऑनलाइन अगर मंगवाऊंगी ना तो उतनी अच्छी प्लास्टिक हो सकता है ना हो। वार्डरोब के अंदर अगर आपको स्पेस का कोई मसला नहीं है ना तो आप इसको अंदर भी हैंग कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर मैं स्मॉल वार्डरोब के सारे आइडियाज शेयर कर रही हूँ, तो डोर की स्पेस है ना उसको भी हमें यूज करना चाहिए। अब यहाँ पर ये सारे जो भी मेरे कपड़े थे ना इनको मैंने हैंग कर दिया था, तो नीचे यहाँ पर तकरीबन 7 से 8 इंच के जितनी गैप आ रही थी, तो इसको भी मुझे ज़ाया नहीं करना है। इस तरह के आपको इजीली मार्केट में बिल्कुल चीप रेट्स में मिल जाते हैं। ये मैंने बहुत ही सस्ते से लिए थे। ऐसे मेरे पास 3 हैं।
और अगर आप बिल्कुल लेना नहीं चाहते तो मैंने काफ़ी सारे आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए हैं। ये जो शिफॉन के दुपट्टे के साथ मैंने इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बनाए हुए हैं ना, ये तो वीडियोज़ आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसके साथ आप बना सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे शिफॉन के दुपट्टे पड़े रहते हैं। कॉटन का कोई भी फैब्रिक है, कुर्ती पुरानी हो गई है, उसको भी आप इस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं। तो एक मैंने कार्डबोर्ड का बॉक्स लिया था, काफ़ी दिन पहले मैंने इसको कवर कर दिया था और उसके बाद इस तरह से मैंने इसको रख दिया है। तो अब आप इसमें अपनी बहुत सारी पर्सनल चीज़ें रख सकते हैं, अंडरगारमेंट्स हो गए या कोई भी चीज़ ना आप इस तरह से इसमें सेग्रीगेट करके रख सकते हैं। एक तो स्पेस भी सेफ हो जाएगी और उसके साथ-साथ ना आपकी ये चीज़ें रखी हुई किसी को नज़र भी नहीं आएँगी। आप ना इस तरह से हल्का-सा आगे करके रख लीजिएगा, तो इस तरह से ना बहुत ही अच्छा-सा ये ऑर्गनाइज़ हो जाएगा। और उसके साथ-साथ इस तरह की बास्केट थी मेरे पास पुरानी, इसको भी मैंने कवर करके बनाया हुआ था। अभी तो मैंने इसके अंदर ये मेरे क्लीनिंग के टूल्स रखे हुए हैं, तो आप ना इस तरह की भी बना सकते हैं। इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। और उसके साथ-साथ यहाँ पर आप देखें, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने कुछ इस तरह से कर दी हैं ऑर्गनाइज़। और उसके साथ-साथ नीचे जो कैबिनेट्स हैं ना, उनको भी हम ऑर्गनाइज़ करेंगे। और ये जो बॉक्सेस है ना, एसी के जो बॉक्स होता है ना बड़ा-सा, वही था। तो ये तकरीबन 4-5 साल से तो मैं यूज़ कर रही हूँ। इसको मैंने कपड़े के साथ रैप किया हुआ था। तब तो मेरा कोई चैनल भी नहीं था और ना मेरा कोई इरादा था कि कभी मेरा यूट्यूब पे चैनल भी होगा। तब मैंने इनको बनाया हुआ था। अब तो इसको मैं देख-देख के बोर हो गई थी। तो आज मैंने सोचा इसको मैं अगेन कवर करती हूँ, थोड़ा-सा इसको रिफ्रेश कर लेती हूँ। तो ये मेरे पास शीट्स थी और रैपिंग शीट इस तरह की आपको आराम से स्टेशनरी की शॉप पे मिल जाएगी, तो वहीं से मैंने ली हैं। 4 शीट्स मैंने ली थी और इस तरह से इसके ऊपर मैंने लगा दी। स्टिक करने के लिए मैंने व्हाइट वुड ग्लू यूज़ की है। पहले जो कपड़ा लगा हुआ था ना, वो भी मैंने ग्लू के साथ ही स्टिक किया हुआ था, तभी इतने दिन चला है। और अब भी मैं वुड ग्लू ही इस्तेमाल करूँगी क्योंकि इसके साथ बहुत अच्छी तरह से स्टिक हो जाती है, लॉन्ग लास्टिंग हो जाते हैं आपके ऑर्गेनाइज़र। ग्लू गन भी मेरे पास पड़ी हुई थी, लेकिन मैंने अपना काम इसी तरह से कर दिया है। अब ये जो 2 बॉक्सेस है ना, इसमें खाली जो 2 पीस सूट है ना, वो मैंने रखे हुए हैं और दूसरी जो है ना, उसको जो मैं घर पे यूज़ करती हूँ ना, वो ही मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रखे हुए हैं। इस तरह से लेना भी आसान हो जाता है। और दूसरा जो बॉक्स है ना, उसमें मैंने 2 पीस रखे हुए हैं, तो कुछ दिन ये इधर रहेंगे जब तक वो हैंग रहते हैं और उसके बाद इनको मैं हैंग कर दूँगी और जो हैंग किए हुए हैं ना, वो इस बॉक्स के अंदर ही आ जाएँगे। इस तरह से मुझे ऐसे लगता है कि हम एक ही कपड़े को बार-बार देख-देख के बोर भी नहीं होते हैं क्योंकि ये अंदर की तरफ रहेंगे और जो हैंग किए हुए ना, उनको मैं यूज़ करती रहूँगी। और उसके बाद ये जो है ना, इसको मैंने जीन्स के साथ बनाया था, ये भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। इसमें मैंने सारी डेनिम्स रखी हैं और कुछ टी-शर्ट्स और ट्राउज़र्स रखे हैं। इस तरह के आपको फैब्रिक के भी ऑर्गेनाइज़र मेरे चैनल पे बहुत सारे मिल जाएँगे। लेकिन ये जो बॉक्सेस है ना, बिल्कुल फिट आते हैं मेरी अलमीरा में, तभी मैं इनको यूज़ करती हूँ। ये जो बॉक्स है ना, इसके बारे में मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि इसको आपने कैसे बनाया? तो ये मेरी एक नई शर्ट थी, उसी को मैंने इसके ऊपर लगाया हुआ है। ये जो बॉक्स है ना, मैं एम्प्टी ऐसे ही अपनी अलमीरा में रख देती हूँ। तो इसमें ये फ़ायदा हो जाता है कि जब भी मैं बाहर से वापस आती हूँ ना, तो मेरे पास पर्स भी होता है और कपड़े होते हैं ना, उनको चेंज करने के बाद इतना मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं उनको उसी टाइम लटका के रखूँ या मैं उसका क्या करूँ? क्योंकि उस टाइम तो घर पे बहुत सारे काम भी होते हैं ना, तो मैं ना इस तरह से इसके अंदर डाल देती हूँ और उसके बाद जब भी मुझे टाइम मिलेगा ना, तो मैं इसको वापस से निकाल के और वापस से हैंगर में हैंग करके इसको लटका दूँगी। तो इससे ना ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपका ऑर्गेनाइज़ जो वार्डरोब है ना, एक्स्ट्रा कपड़े रखने से ख़राब नहीं होगा। जैसे हम अगर नया सूट कोई लेकर आते हैं ना, स्टिचिंग के लिए देना होता है, तो भी हम उतनी देर में इसको वार्डरोब में किसी भी जगह पे लगा देते हैं। कभी-कभी टाइम नहीं होता इनको हैंग करने का या फ़ोल्ड करके रखने का, तब भी हम किसी भी जगह पे इनको रख देते हैं। तो अगर आपके पास इस तरह का कोई बॉक्स होगा ना, तो उसके अंदर आप इसको ईज़िली रख सकते हैं। वार्डरोब में अगर एक्स्ट्रा बॉक्स या बास्केट रखने की कोई जगह नहीं है ना, तो आप इसको बाहर भी रख सकते हैं। आइडिया है ना, ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर आप देखें, ये जो टेप मैंने लगाया था ना अलमीरा में, उसको मैंने निकाला है। बहुत मुझे टाइम लगा, बहुत मुझे मेहनत करनी पड़ी है, तभी ये टेप निकला है। मेरे पास अगर दूसरी स्लाइड होती ना, तो मैं उसी को यूज़ कर लेती, लेकिन मेरे पास थी नहीं, तो मैंने इसी को निकाला है। तो यहाँ पर आप देखें, टेप है ना, यहाँ पर रह भी गया है। तो ये टेप आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। और उसके ऊपर मैंने इस तरह से ये हैंगर लगाई थी। तो हैंगर थी ना, वो तो निकली आराम से।
अब दोबारा ना इसको मैंने वायर के साथ ही लगा दिया है। 2 होल्स कर दिए थे और इस तरह से जुगाड़ लगा के मैंने वायर लगा दी है। अब ना बहुत अच्छा ये काम करेगा। अब दोबारा मैंने इसको मेरी जो अलमीरा की साइड है ना उस पे हैंग करना है। तो अब इसको दोबारा लगाने के लिए मैं टेप लगाऊँगी। पहले भी मैंने ये रेड यूज़ किया था, तो आप ना इस तरह का दराज़ से ले सकते हैं। बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं लिंक शेयर कर दूँगी और इसको मैंने दोबारा उसी जगह पे लेकिन दूसरे वार्डरोब में लगा दिया है। अब इसके ऊपर आप कोई भी चीज़ हैंग करके रख सकते हैं। इस तरह के जो ऑर्गेनाइज़र आते हैं ना, वो भी आप अपने वार्डरोब के लिए ले सकते हैं। एस हुक भी ले सकते हैं अगर आपका छोटा-सा वार्डरोब है तो। तो इस तरह की भी मेटल की भी ओवर द डोर हैंगर्स आती हैं, तो इनको लगाना भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। आप इस तरह से इसको डोर पे लगा के इसमें आप अपने हैंडबैग्स को हैंग करके रख सकते हैं, दुपट्टे, कोई भी चीज़ आप इसमें ना हैंग करके रख सकते हैं। तो ये काफ़ी सारा वेट है ना होल्ड कर लेगा। आप जितने चाहें इसमें अपने बैग्स को हैंग करके रख सकते हैं। मैं अपने वार्डरोब में ये हैंग नहीं करूँगी। आप देख सकते हैं मेरा ये जो वार्डरोब का डोर है ना उसमें देखें इस तरह की डिज़ाइनिंग है, तो इसको ना अच्छी तरह से मैं यूज़ नहीं कर सकती हूँ और डोर है ना वो भी क्लोज़ नहीं हो रहा था। आप अगर कोई भी ऑर्गेनाइज़र नहीं लेना चाहते तो आपके पास अगर इस तरह की मेटल की हैंगर पड़ी है ना, तो वो ले सकते हैं। इस तरह से आप उसको शेप दे दीजिए और उसके बाद ये जो हैंगर है ना इसको मैंने इस तरह से किया ना तो बस टूट गई। आप इस तरह से बिल्कुल भी ना कीजिएगा। मैंने तो ये तोड़ दी थी लेकिन मेरे पास दूसरी कोई थी नहीं, तो मैंने इसी का ही जुगाड़ लगाया क्योंकि मुझे जस्ट आपको आइडिया देना है। मेरे पास इस तरह से हैंग करने का ऑप्शन नहीं है, ना मेरे पास इतनी कोई स्पेस है। तो बस इस तरह से आप जो हैंगर है ना उसको हैंग कर लीजिए। इसमें भी दुपट्टे को हैंग किया जा सकता है या तो हैंड बैग्स आपके हैं ना उनको भी आप इसमें हैंग करके रख सकते हैं। मेरे पास इस तरह का ये ऑर्गेनाइज़र है। काफ़ी दिन पहले मैंने इसको लिया था, बल्कि 1-2 साल से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। हल्का-सा ऊपर से फट भी गया है, लेकिन अभी तक मैं इसको यूज़ करती रहती हूँ। तो इसमें मेरे जो भी एक्स्ट्रा बैग्स हैं ना, उनको मैंने डाल के रखा हुआ है। तो मट्टी भी नहीं जाएगी और एक जगह पे ये रहेंगे। तो इस तरह से जो आपको ठीक लगे ना, वही आप आइडिया अडॉप्ट कीजिएगा। सारे के सारे आइडियाज़ एक के लिए नहीं होते हैं। मैं डिफरेंट-डिफरेंट आइडियाज़ इसलिए आपको शेयर करती हूँ, ताकि जो आपको अच्छा लगे ना उसी को ही आप फॉलो करें। तो अब ये जो हमारे इस तरह की ये चीज़ें होती हैं ना, जैसे हमारे हेयर ब्रशेज़ हो गए, स्ट्रेटनर हो गए या तो हेयर ड्रायर हो गए, इनको भी हम अपने वार्डरोब में ही ऑर्गनाइज़ करके रखते हैं। आयरन का तो कवर है मेरे पास, लेकिन ये जो ब्रश है ना, इसको कवर करने के लिए इस तरह की मेरे पास एक जूट की बैग पड़ी हुई थी, उसी के साथ मैंने इस तरह से ये ऑर्गेनाइज़र बना लिया है। तो इस तरह से मट्टी तो नहीं जाएगी, पूरा तो कवर नहीं हुआ, लेकिन ये कि थोड़ी बहुत बचत हो गई है। तो इस तरह की मेटल बास्केट आपको दराज पे मिल जाएगी, मैं अपने किचन में यूज़ करती हूँ। लेकिन यहाँ पर आप चाहें ना तो अपने वार्डरोब में इस तरह से डोर के ऊपर लगा सकते हैं। अब इसमें आप अपनी चीज़ों को ऑर्गनाइज़ करके रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी आप इसमें ऑर्गनाइज़ करके रख सकते हैं, या तो फिर छोटे-छोटे बैग्स हैं ना आपके, वो भी आप इसमें ऑर्गनाइज़ करके रख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी बास्केट है। इस तरह से वार्डरोब का डोर है ना वो भी इज़िली बंद हो रहा था। तो अच्छी क्वालिटी है इसकी और मैं पूरा भर के इसमें फ्रूट रख लेती हूँ, हैंग कर लेती हूँ ना, तो भी ये बिल्कुल भी डैमेज नहीं होती है। तो अगर आप चाहें ना तो इसको ले सकते हैं। और ये जो हैंगर हमने लगाई है ना, टेप को लगाने के बाद आप इसको 24 घंटे की रेस्ट ज़रूर दीजिएगा। उसके बाद आप इसमें कोई भी चीज़ हैंग करके रख सकते हैं। ख़्याल कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा जो भारी चीज़ें ना वो हैंग ना कीजिएगा। तो इस तरह से ये जो हेयर ड्रायर है ना, इसमें तो इतना वेट है नहीं, तो आप इसमें ईज़िली हैंग कर सकते हैं। अब चलिए एक और डीआईवाई देख लेते हैं। तो इस डब्बे के ऊपर कुछ इस तरह की एक साइड पे मैंने ये शेप ड्रॉ कर दी है। अब बिल्कुल यहाँ पर मैं कट कर दूँगी। इसकी एक साइड को कट करने के बाद अब ये जो पीस निकला है ना, इसको हम दूसरी साइड पे रखेंगे बिल्कुल अपोजिट, और उसके बाद ड्राइंग बना लेंगे और उसके बाद अगेन इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद अब इसको हम रैप करेंगे और उसके लिए ये मेरे पास स्टिकी शीट है, एडिसिव शीट। आप कोई भी पेपर यूज कर सकते हैं। इसी के साथ इस पूरे को मैंने कवर कर दिया।
अब ये जो स्लीक सा एक ऑर्गेनाइजर है ना, इसमें भी आप अपने हेयर ब्रशेज, हेयर ड्रायर या स्ट्रेटनर वगैरह ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। चारों की चारों रोलर भी इसके अंदर आ गया था, तो एक सेपरेट से कोने में आप इसको ऑर्गेनाइज करके रख लीजिए और इस तरह से आपके वार्डरोब में स्पेस भी बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगी और उसके साथ साथ आपकी चीज़ें हैं ना वो भी ख़राब होने से बच जाएंगी और आपको टाइम पे इजीली और बहुत जल्दी मिल भी जाएंगी। तो जिस तरह से हमने मेटल बास्केट को यूज किया है ना, उसी तरह का मेरे पास एक अंडर द कैबिनेट इस तरह का ऑर्गेनाइजर है जो मैं किचन में यूज करती हूँ। अगर आप चाहें ना तो इसको आप अपने वार्डरोब में भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास दो हैं, तो मैंने एक किचन के लिए रख दिया है और दूसरा मैं अपने वार्डरोब में कुछ इस तरह से रख दूंगी। अब आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाएगी इसमें भी। अगर आप चाहें ना तो अपने कपड़ों को रख सकते हैं, अगर आप चाहें ना तो इसमें आप अपने जो हैंड बैग्स है ना उनको भी रख सकते हैं। कोई भी चीज़ आप इसमें इजीली रख सकते हैं। तो ये भी बेस्ट आइडिया है, प्रैक्टिकल आइडिया है। अगर आप चाहें ना तो इसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो इसके नीचे अगर कोई चीज़ रखी होगी ना उसको भी हम इजीली ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप बॉक्स देख सकते हैं, कितनी आसानी से हम इसको मूव कर सकते हैं और वार्डरोब का जो दरवाजा है ना उसको भी हम इजीली बंद कर सकते हैं। तो बस आज का था मेरा इतना ही वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, यूजफुल लगा होगा आपको। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया है, यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और उसके साथ साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलूंगी आपके साथ ऐसे ही एक वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।